देखिए रामनवमी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा के आप आपस शस्त्र लेकर नहीं चल सकते हैं। 144 राम भक्तों पे लग गया, एफआईआर भी, मेरे पे भी एफआईआर हुआ मंगला के दिन निकलने पे। तो ये तो सरकार की नीति पे प्रशासन कार्य करती है। और डीजे पे पाबंदी है, उसमें कोई सारा प्रतिबंध हटे। तो इसलिए भी हमारा रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी है कि ऐसे ऐसे राम भक्त हमारे शहर हजारीबाग में है। किस तरह से इस बार 2023 का किस तरह से रामनवमी तैयारी किया जा रहा है हजारीबाग में? हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल था, है और आगे भी रहेगा। इसके लिए अजय राजा से कई राम भक्त यहाँ पर हैं जो कि अपने सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए जानते हैं, वो जानते हैं। ये बताते मैं हजारीबाग आए हुए हैं, तभी यहाँ पर अभी राम भक्त है, तो उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कुछ। सबसे पहले भैया आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। आपके चैनल के माध्यम समस्त राम भक्तों को जय श्री राम, हर हर महादेव। और बहुत बहुत आभार कि आप देवघर से आप हम सनातन संस्कृति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप उतने दूर से हमारे शहर हजारीबाग शहर में आए हैं। मैं ये बता दूं कि अभी रामनवमी का हम लोग का सीजन कह सकते हैं। और ऐसे तो हमारा पूरा हजारीबाग हमेशा राम की भक्ति में सब मगन रहता है। लेकिन हमारा जो रामनवमी होता है वो इंटरनेशनल रामनवमी कहा जाता है, विश्वविख्यात रामनवमी है। यहाँ पर होली आते ही लोगों को होली की चिंता कम और रामनवमी के बारे में उसके खुशी में लोग पहले से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कब हमारा रामनवमी आ रहा है। तो होली का जैसे ख़त्म होने के बाद जो फर्स्ट मंगल आता है वो हम लोग पहला मंगला निकालते हैं। और जितना मंगल पड़ अब देखिए सर रामनवमी में 3 मंगला पड़ रहा है हम लोग को। 2 मंगला हम लोग का बीत गया है, 1 मंगला और बचेगा, फिर नवमी आएगी। और यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पे एकादशी तक लोग रात भर झूमते हैं। 2 बजे तक प्रोसेशन यहाँ पे रहता है, शोभा यात्रा रहता है। और बहुत सी चलंत झांकियाँ भी होती है, और बहुत सा कारण है कि हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे बच्ची अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, एक बच्ची को देखिएगा बहुत अच्छा लाठी ढूंढ रही है, इसी मोहल्ला के रहने वाली है, करीब बंसीलाल चौक की है। तो यहाँ पे बूढ़ा बुजुर्ग औरत पुरुष जितने भी लोग रहते हैं वो मंत्रमुग्ध रहते हैं। और बहुत सा कारण है। अब देखिए रामनवमी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा के आप आपस शस्त्र लेकर नहीं चल सकते हैं। 144 राम भक्तों पे लग गया, एफआईआर भी, मेरे पे भी एफआईआर हुआ मंगला के दिन निकलने पे। तो ये तो सरकार की नीति पे प्रशासन कार्य करती है। और डीजे पे पाबंदी है। तो जैसे हमारे बगल में भी अजय भैया खड़े हैं यहाँ पे, जो कि हिंदू राष्ट्र संकल्प पद यात्रा इन्होंने किया था, काशी विश्वनाथ तक ये पैदल गए थे हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के। इन्हें अब किसी पे आस्था नहीं, इनको आस्था अपने भोले बाबा पे कि अब वही जो हमारे हिंदू राष्ट्र को बनाएंगे। तो उसी तरह के अपने प्रभु श्री राम से के प्रति आस्था लेकर के जो प्रतिबंध लगा हुआ था, इन्होंने 18 तारीख को यहाँ से पैदल चला और 3 दिन में ये रांची पहुँच गया। करीब 110 किलोमीटर इन्होंने चला था संसद तक जाने में, जो पैदल ही चला था। इन्होंने ये आस्था चला था कि प्रभु श्री राम की भक्ति में राम 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 का नाम जपते हुए पैदल इन्होंने चल दिया, क्योंकि इन्हें लगा कि हम प्रभु श्री राम को जपेंगे इतने 3 दिन तक पैदल चल करके तो हो सकता है राम की दया हम पे बने और हमारा रामनवमी जो शोभा यात्रा जो हो रहा है वो अच्छे से हो पाए, उसमें कोई सारा प्रतिबंध हटे। तो इसलिए भी हमारा रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी है कि ऐसे ऐसे राम भक्त हमारे शहर हजारीबाग में है। तो भैया जैसे कि आप लोग आमरण अनशन में बैठे थे 6 दिन के लिए, तो क्या कुछ उसमें उद्देश्य क्या था आप लोगों का? क्या कुछ देखिए पहले तो हम लोग ने सड़क पर जाकर के भी विरोध प्रदर्शन किया, तो उस पर एफआईआर हो गया। तो फिर हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से 6 दिन का भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन किया था। तो प्रशासन के द्वारा आकर के बोला गया, सब बात को मान लिया गया, लेकिन एफआईआर का कोई बात अभी नहीं हुआ। चलिए ठीक है, हम पे एफआईआर है तो हम रहेगा, हम समझेंगे। लेकिन डीजे पर उन्होंने कहा कि डीजे तो बंद ही रहेगा, लेकिन साउंड बॉक्स अलाउ करते हैं। हम लोग साउंड बॉक्स को ही डीजे मानते हैं। उन्होंने कहा साउंड बॉक्स को सीरीज करके आप बांध सकते हैं। और उनका बाइट भी है, जो हमारे सीओ आए थे, 2 थाना प्रभारी भी थे और सभी न्यूज़ 18 वगैरह बहुत से न्यूज़ में चला भी है। तो उस बात पर हम लोग मान के चलिए साउंड बॉक्स पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी लोग बहुत भ्रमित है कि साउंड बॉक्स और डीजे में क्या अंतर है। तो इसके लिए तो भैया खास तौर पर हिंदुओं का जब भी पर्व आता है तो ऐसा क्यों हो जाता है कि ये बाधित हो गया, ये बाधित हो गया, ऐसा क्यों होता है? खासकर हिंदुओं का जब पर्व आता है तो ऐसा खास तौर पर देखने को मिलता है, ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा अभी और भी होगा और हमेशा होता रहेगा। ये तब तक होता रहेगा, हमारे सनातन संस्कृति में कुठारगा तब तक होता रहेगा जब हम सनातनी जाति से उठकर अपने धर्म की बात नहीं करेंगे। जब हम सब सनातनी विशेष पार्टियों को छोड़ के कांग्रेस, जेएमएम, राजद, भाजपा से उठ करके सनातनी विचारधारा में नहीं जोड़ेंगे। राजनीतिक विचारधारा एक अलग चीज़ है, सनातन विचारधारा एक अलग चीज़ है। जब तक सनातनी एकजुटता नहीं बनेगी, ऐसे आपके संस्कृति पे कुठाराघात होता रहेगा। इसलिए प्रयास हम लोग का हमेशा यही होता है कि सभी सनातनियों को जोड़ें। ऐसा नहीं कि आप कांग्रेस में तो आप हिंदू नहीं हैं, आप सभी हिंदू हैं, सभी सनातनी हैं। तो सनातनियों को ये समझना होगा कि जब आपके संस्कृति पे कुठाराघात हो रहा है तो पार्टी तार्टी सबको छोड़ दो, 2 चीज़ को पकड़ो, क्योंकि यही सबसे बड़ा ब्रांड है। इससे बड़ा ब्रांड कुछ नहीं है। आपका सनातन संस्कृति और आपका राष्ट्र, इससे बड़ा ब्रांड कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए राष्ट्र और हिंदुत्व सबसे बड़ा ब्रांड, इसके आगे मैं किसी संगठन, किसी पार्टी को तुच्छ समझता हूँ।
अगर रामनवमी को इंटरनेशनल माना जाता है तो किस तरह से इस बार 2023 का किस तरह से रामनवमी तैयारी किया जा रहा है हजारीबाग में? हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल था, है और आगे भी रहेगा। इसके लिए अजय दादा जैसे कई राम भक्त यहाँ पर हैं जो कि अपने सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए जानते हैं। वो जानते हैं कि जब तुम्हारे सनातन संस्कृति को कुठाराघात होगा तो तुमको आना है, ना कि ये सोचना है कि वो पार्टी आ रहा है कि नहीं, वो संगठन आ रहा है कि नहीं, वो आवाज़ उठा रहा है कि नहीं। पहले हम उठाएंगे ना। हम किसी पे उंगली करने से पहले हम सोचेंगे हमने क्या किया अपने सनातन संस्कृति के लिए, हमने क्या किया राष्ट्र के लिए, हमारा क्या योगदान है। तो इंडिविजुअल जब सब आदमी सोचने लगेगा कि हमारा क्या योगदान है, उस दिन हमारा सनातन संस्कृति पर कुठाराघात रुक जाएगा। हमारे राष्ट्र के प्रति जो विरुद्ध नारे लगाते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाते हैं, वो नारा भी पूरे भारतवर्ष में बंद हो जाएगा। इसलिए ये समझना पड़ेगा कि हम सबको एकजुट होना है, अपने हमने क्या किया इस जिम्मेदारी को लेना पड़ेगी। और इस रामनवमी में भी बहुत अच्छी शोभा यात्रा का तैयारी हो रहा है, चलंत झांकियाँ की तैयारी हो रही है और बाहर से कलाकार को बुलाया जा रहा है। रामलीला का भी सुनने में आ रहा है, उसका तैयारी हो रही है। और चलंत झांकियाँ हमारी बहुत खूबसूरत होती है और बहुत सा जो ये बनता है, मूर्ति बनता है, बहुत आकर्षक मूर्ति होता है और बहुत अच्छा अच्छा मैसेज देने का भी काम करते हैं। सेना पर भी झांकियाँ बनती है जो कि बतलाता है कि आपको राष्ट्र प्रेम जगा कर रखना है। आप यहाँ असुरक्षित है तो सेना पे जब जवान वहाँ पर दिन और रात वहाँ पर 0 डिग्री पे वहाँ पर खड़ा है ठंड के मौसम में, तो उसको भी यहाँ पे झांकी के माध्यम से दिखाया जाता है और ये बताया जाता है राष्ट्र और हिंदुत्व सबसे बड़ा ब्रांड। तो अभी हमारे साथ और भी राम भक्त है। तो भैया आपने जो हजारीबाग से काशी तक जो पैदल यात्रा किए थे उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य हमारा जो पद यात्रा का था, हिंदू राष्ट्र संकल्प पद यात्रा था। वो हिंदू राष्ट्र के लिए हम पद यात्रा किए थे क्योंकि पूरा विश्व में 8 अरब की आबादी में 1 अरब आबादी हम हिंदुओं का है और कोई भी पूरा विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। और भारत में जिस तरह से इस्लामीकरण चल रहा था और अभी भी चल रहा है, तो उसी का विरोध में लेकर के हम सत्ता दल या विपक्ष या राजनीतिक पार्टियां से गुहार तो नहीं लगा सकते हैं। तो मेरा आस्था महादेव जी पर है और प्रभु श्री राम पर है। तो आप पिछला 8 नवंबर 2022 को हजारीबाग के इसी बुढ़वा महादेव से हम पद यात्रा शुरू किए थे, जो 13 दिन में हम बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुँचे थे, अपना संकल्प को पूरा किए थे। और भोलेनाथ बहुत जल्दी सुन लिए क्योंकि उसके ठीक एक महीना के अंदर ही पटना से और जहानाबाद से सबसे पहले तो हम जब पद यात्रा कर रहे थे तो जहानाबाद के एक निरंजन विपुल जी हैं, लगातार हमसे संपर्क में थे और एकाएक उन्होंने भी जो है हिंदू राष्ट्र के लिए पद यात्रा करने का मन बना लिया। और 16 दिसंबर को पटना से निरंजन विपुल जी और वो बगल में ही खड़े हैं और नागेश सम्राट और उनके और कुछ मित्र लोग जो है वो पटना से अयोध्या पद यात्रा किए। तो कम से कम एक पद यात्रा शुरू हुआ, दूसरा फिर पद यात्रा शुरू हुआ। उसके बाद देख लिया आज बागेश्वर धाम जी हिंदू राष्ट्र का मांग करने लगे। पूरा देश में हिंदू राष्ट्र का मांग होने लगा। अब जो पहले हिंदू राष्ट्र का कोई चर्चा तक नहीं करता था, कतराता था, अब न्यूज़ चैनलों में हिंदू राष्ट्र के लिए डिबेट होने लगा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि चलिए हमारा पद यात्रा सफल रहा। और अभी जो फ़िलहाल हजारीबाग का इंटरनेशनल रामनवमी है, ये समझ लिए कि 3 दिन का त्यौहार है। जैसे महाराष्ट्र में गणपति बप्पा का त्यौहार मनता है, उससे भी भव्य रूप से ज़्यादा हजारीबाग में रामनवमी का शोभा यात्रा, प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और 3 दिन तक शोभा यात्रा शहर में भ्रमण करता है। समझ लिए कि 3 दिन तक पूरा शहर थम सा जाता है। भक्तिमय गानों में राम भक्त झूमते हैं और देश पूरा केवल हजारीबाग ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी हजारीबाग का रामनवमी देखने आते हैं, विदेशों से भी देखने आते हैं। पहले जितने भी राष्ट्रीय चैनल थे यहाँ कवरेज करने के लिए भी आते थे और आते ही रहते हैं। तो इस बार जो है प्रशासन और सरकार थोड़ा कड़े प्रतिबंध लगा दिए कि आप अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं चल सकते हैं। धारा 144 लगा करके राम भक्तों पर 9 राम भक्तों पर FIR हो गया है, 500 राम भक्त पर 107 का नोटिस भेजा जा रहा है और डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इतना जो हजारीबाग के बाद भी पूरा झारखंड में रामनवमी का त्यौहार अब बड़े धूमधाम से मनाने लगे हैं। तो ताशा ढोल कम पड़ने लगे थे।
जो भी झारखंड में जितना भी, खास करके हजारीबाग में जो ताशा आता था वो आपका कलकत्ता से आता था, हैं उतना ही। अब क्या हो गया कि रांची वाले, अब यहाँ पहले 40,000 50,000 में मिलते थे, रांची वाले 1-1 लाख रुपए कर दिए कि हम बुलाएंगे यहाँ पर। धनबाद, बोकारो, रामगढ़, चतरा, वो लोग भी जो है, मतलब नहीं होता है कि ज़्यादा डिमांड होता है तो रेट अपने आप फिर भागने लगता है। तो अब क्या है कि स्थिति ऐसा हो गया है कि अब उतने ताशा वाले हैं नहीं, और हैं भी जो वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए का डिमांड करते हैं, क्योंकि 36 घंटे तक उनको बजाना होता है। तो अब अपने अनुसार वो रेट तय करते हैं, जो अब ताशा को ला पाना हर क्लब वालों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसका सब्स्टिट्यूट हम लोग डीजे को, मतलब डीजे नहीं है, हजारीबाग में कभी डीजे बजा ही नहीं, साउंड सिस्टम बजता है ना। तो साउंड सिस्टम जो है हम लोग शुरू किए, प्रशासन और सरकार उसी को डीजे नाम दे करके उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पिछले 2022 का रामनवमी में एक भी साउंड बॉक्स नहीं बजा था। इस बार भी साउंड बॉक्स के साथ साथ अस्त्र शस्त्र पर रोक लगाया। एक आपका साउंड बॉक्स मंगला जुलूस में निकला तो प्रशासन ने जब्त किया। उसी के विरोध में कुछ राम भक्त झंडा चौक पर धरना प्रदर्शन करने लगे, 144 लगा हुआ था, और उसी के दरमियान जो है, उसी के आधार पर प्रशासन 9 लोगों पर नामजद FIR कर दिया। उसी का विरोध होकर में हम हजारीबाग से रांची राजभवन तक पैदल यात्रा किए कि राज्यपाल से मिलेंगे, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो राज्यपाल से मिलेंगे। किसी कारणवश उनसे समय नहीं मिल पाया, तो कल हम रांची विधानसभा तक पहुंच गए थे। अब विधानसभा में जाकर के अपनी मांगों को रखा है। मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए थे, आज उन्होंने मिलने का समय शायद मिला है अमन जी को, तो आज हम लोग फिर मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। गुजारिश करेंगे कि सदियों पुराना, 100 साल पुराना रामनवमी का हजारीबाग का इतिहास है, इसको कम से कम दबाया नहीं जाए। हम अलग से कुछ आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, या शासन या प्रशासन पर अलग से कुछ थोप नहीं रहे हैं। जो अनवरत 100 साल से चला आ रहा है उसी को बरकरार रखा जाए। तो जाते जाते राम भक्तों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया रामनवमी को लेकर? समस्त राम भक्तों को यही कहना चाहेंगे कि आप सनातनी एकजुटता पर ध्यान दें, सभी सनातनी को जोड़े। जो घर वापसी की आप बात कर रहे हैं कि जो घर वापसी कराना है, उससे पहले जो हमारे घर में है उसको संगठित करना सीख लें। जो वो संगठित हो जाएंगे उसके बाद सारा काम आपका हो जाएगा। तो बस यही मैसेज है कि सभी को सनातनी विचारधारा से जुड़ना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। राष्ट्र और हिंदुत्व सबसे बड़ा ब्रांड। तो अभी हम थे यहाँ हजारीबाग में, जो कि यहाँ हजारीबाग इंटरनेशनल रामनवमी को लेकर जाना जाता है। तो अभी हमारे साथ थे राम भक्त। तो ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।